राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता है। राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग। सेवा की बहुत बड़ी महिमा है। सेवा का स्वरूप क्या है? श्री स्वामी भगवत ऋषिक जी महाराज ने कहा, इस बार हम लोग उनकी जन्मभूमि का दर्शन करके आए, गढ़ाकोटा। कंठस्थ करने योग्य, जीवन में उतारने योग्य बात है। भगवत ऋषिक जी महाराज कहते हैं, रुचि ले शुचि सेवा करे, सेवक कहिए सोए, तन मन धन अर्पण करे, रहे अपन को खोए, रहे अपन को खोए। द्रवे तब हरि गुरु देवा, अन मांग्यो सब मिले, जान ले वे सुचि भेवा। संचित क्रिय प्रारब्ध कर्म, सवे जाय मुचि, भगवत रसिक अनन्य क्रिया, त्यागे अपनी रुचि। केवल कंठस्थ करने योग्य नहीं, चिंतन के माध्यम से जीवन में उतारने योग्य। बहुत बढ़िया ये उनका कवित्व है, काव्य है। हम भगवान की सेवा करें, गौ की सेवा करें, गुरु की सेवा करें, संत की सेवा करें, अथवा माता पिता की सेवा करें, हम किसी की भी सेवा करें, हमारे जीवन में इतनी सावधानी होनी चाहिए। जनता की सेवा करें, जन सेवा करें, कैसे सेवा करें? रुचि ले सुचि सेवा करे। एक तो जिसकी हम सेवा कर रहे हैं उसकी रुचि के अनुसार हम सेवा करें। उसको क्या पसंद है, उसकी प्रसन्नता किसमें है, ये विचार करके सेवा करें। जेठ के महीना में एक भगत जी के यहाँ गुरुजी आए, उन्होंने कोरे कोरे मटका मंगाए, छत के ऊपर सब में पानी छान के भर दिया, ऊपर से गीला कपड़ा लपेट दिया, और सवेरे जब गुरुजी उठे तो उनको उसी से नहवाया, उसी से सब काम, ताजे ताजे जल से, ठंडे पानी से। और पड़ोसी के गुरुजी पूस के महीना में आए, उसने कहा हम किसी से कम थोड़ी है, उसने भी माट मटका मंगा के छत के ऊपर रख दिए, गीला कपड़ा लपेटा। अब सवेरे तक तो हमारा बर्फ जैसा पानी हो गया। गुरुजी बेचारे 100 साल के, नहवाना शुरू किया। बोले उन्होंने 20 घड़े से नहवाया था, तो हमसे कम से कम 51 घड़े से तो नहवाएंगे। गुरुजी को धीरे धीरे धार लगाई। महाराज जी गुरुजी नहाते नहाते चले गए साकेत धाम। वो कांपते रहे, हाथ जोड़ते रहे कि भैया ऐसा मत करो मेरे संग। अरे बोले क्यों, हम कम थोड़ी हैं, पुण्य हमको पूरा लेना है, आपका कुछ भी हो उससे हमें कोई लेना देना नहीं। पर हम पड़ोसी से कमजोर नहीं है सेवा में, ये सेवा। रुचि ले सुचि सेवा करें, रुचि का विचार करके सुचि सेवा माने पवित्र सेवा। सेवा में असुचिता कैसे आती, बहुत ध्यान से सुने। कामना से सेवा असुचि होती है, कामना रहित सेवा सुचि सेवा है। सेवा के बदले सेवा चाहिए, सेवा के बदले कुछ नहीं चाहिए, इसको कहते हैं शुचि सेवा। रुचि ले सुचि सेवा करे, सेवक कहिए सोए, उसी को सेवक कहते हैं। हम आपको सत्य कहें, हमने अपने गुरुदेव भगवान की सेवा नहीं की, जैसी करनी चाहिए वैसी तो नहीं की, बिल्कुल भी नहीं की, ऐसे ही हम समझते हैं, हमने नहीं की सेवा। पर एक बात अवश्य है, प्रयास यह जरूर रहा कि उनकी रुचि का हम ध्यान रखें।
उनकी रुचि ब्रह्मवेला में जगने पर बहुत रुचि थी उनकी। ब्रह्मवेला में जग जाते तो बड़े बड़े प्रसन्न होते थे। प्रातः काल बैठकर संध्या कर रहे हैं, माला फेर रहे हैं, उसको देखकर बड़े खुश होते थे। अनुष्ठान करते देखकर, कभी बिल्वपत्र से कभी तुलसी से सहस्रार्चन करते विद्यार्थी जीवन में देखते, बड़े खुश हो जाते। स्वयं आरती करने आ जाते, स्वयं तुलसी चढ़ाने आ जाते। पढ़ते हुए देखकर प्रसन्न होते थे, पढ़ाते हुए देखकर प्रसन्न होते थे। बस उनकी प्रसन्नता उनकी कृपा से प्राप्त हुई, अपना कोई पुरुषार्थ नहीं। और उनकी कृपा से ही जीवन है, उनकी कृपा से ही सब कुछ है, अपना कुछ भी नहीं। रुचि ले सुचि सेवा करे, सेवक कहिए सो। तन मन धन अर्पण करे, सेव्य के चरणों में शरीर के साथ मन धन सब अर्पित कर दे। बहुत से लोग समर्पण कर देते हैं पर अहंकार रखते हैं, मैंने इतना समर्पण कर दिया। समर्पण करने के बाद रहे उनकी सेवा में रहे, कैसे रहे? अपन को खोए। जिस वस्तु का समर्पण किया है उस पर अपना अधिकार न रखे। बहुत से लोग कहते हैं हम शरीर छोड़ देंगे, तो आपने अर्पण क्या किया भाई? जब तन मन धन सब गुरु जी को अर्पण कर दिया तो इसको रखने में या इसको छोड़ने में आप स्वतंत्र कैसे? यदि आपके मन में ये बात आती तो आपने समर्पण नहीं किया है। रहे अपन को खोए, इस पद्धति से आप रहते हैं तो रहे अपन को खोए, द्रवे तब हरि गुरु देवा। इस पद्धति से आप रहेंगे तो हरि और गुरु दोनों आप पर द्रवित हो जाएंगे। और देवा, देवा का अर्थ महाराज जी बताते थे हरि गुरु और देव, हरिदेव गुरुदेव, और देवा माने संपूर्ण देवता आप पर प्रसन्न हो जाएंगे। और अन मांग्यो सब मिले, फिर कुछ मांगना नहीं पड़ेगा, बिना मांगे सब कुछ मिल जाएगा। और इस परमार्थ के जितने रहस्य हैं वे तुम्हारी समझ में आ जाएंगे। संचित क्रिय प्रारब्ध कर्म, सेवा से संचित, ध्यान से सुनो, सेवा से संचित तो नष्ट हो ही जाता है। अनंत जन्मों के संचित पाप सेवा से नष्ट हो जाते हैं। क्रियमाण कर्म का भी बंधन नहीं रहता, ये तो है ही है। सेवा करने वाले के प्रारब्ध का भी नाश हो जाता है। चाहे जितने कठोर से कठोर साधन करो, प्रारब्ध का नाश नहीं होता। केवल और केवल सेवा ही ऐसी है जिस सेवा के द्वारा प्रारब्ध का भी नाश हो जाता है। कई बार महापुरुष भयंकर से भयंकर प्रारब्ध का भोग बहुत थोड़े में करा देते हैं, हम लोगों की समझ में नहीं आता। प्राण जाने थे, थोड़ा सा संकट शरीर को आया और चला गया, प्राण बच गए। कई बार तो प्रबल प्रारब्ध का स्वप्नादि में भी भोग हो जाता है। ये सेवा की महिमा है। संचित क्रिय प्रारब्ध कर्म सवे जाए मुझी, लेकिन शर्त है कब छोड़ेंगे प्रारब्ध कर्म भी पीछा? बोले भगवत रसिक अनन्य क्रिया त्यागे अपनी रुचि। अपनी रुचि से क्रिया करना छोड़ दे, सेव्य की रुचि को ही रुचि माने, बस इतना काम कर ले, बस इतने में ही सब काम बन जाएगा। राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता है। राम कृष्ण की प्यारी